खुश रंग और दिलकश जंगल में, जहां परिंदे गीत गाते थे और जानवर हंसी खुशी रहते थे, एक मोटा सा प्यारा खरगोश रहता था जिसका नाम मोटू था। पूरे जंगल में वो सबका लाडला था। क्यों? क्योंकि मोटू की एक खास बात सब जानते थे। वो दुनिया की हर चीज से ज्यादा गाजरों से प्यार करता था। उसे गाजरें इतनी पसंद थीं कि उसका कमरा भी गाजर म्यूजियम लगता था। गाजर के खिलौने, गाजर की चादर, गाजर की तस्वीरें, यहाँ तक कि उसका टूथब्रश भी गाजर की शक्ल का था। हर सुबह मोटू उठते ही अपनी टांगें सीधी करता और बड़े फख्र से कहता, आज मैं दुनिया की सबसे मजेदार गाजर तलाश करूंगा। एक रोशन धूप वाले दिन मोटू जंगल की पगडंडी पर उछलता कूदता जा रहा था कि अचानक उसकी नाक फड़की। सो सो, ओ, ये कैसी जबरदस्त खुशबू है, उसने चमकती आंखों से कहा। वो खुशबू के पीछे पीछे चल पड़ा, पत्ते हटाए, गरे हुए तन्ने के नीचे से गुजरा, पत्थरों पर से छलांग मारी और फिर ओ वाह! मोटू हैरान रह गया। चमकती हुई एक चौपट्टी चट्टान के नीचे कुछ हनसनहरान चमक रहा था। वो एक गाजर थी, सनहरी गाजर, जादुई चमकती मूसीकी बखेरती हुई गाजर। मोटू ने जैसे ही उसे छुआ, गाजर से टना की आवाज आई, जैसे वो उससे हेलो कह रही हो। मोटू की आंखें हैरत से फैल गईं। ये जरूर गाजरों का बादशाह है, उसने आहिस्ता से कहा, बगैर सोचे, बगैर दोबारा सौंघे, बगैर ये समझे कि ये गाजर इतनी चमक क्यों रही है। मोटू ने वही किया जो वो हमेशा करता है। उसने एक बड़ा सा नवाला लिया। उफ! गुलाबी चमकीली धूल का बादल उसके चारों तरफ फैल गया। जब धूल खत्म हुई तो मोटू ने खुद को देखा और चीख पड़ा, मेरा रंग गुलाबी हो गया, मैं तो लग रहा हूं जैसे रोई की मिठाई। एक बंदर चीकी दरख्त से नीचे आया और जमीन पर लौट-पूट होकर हंसने लगा। मोटू, आओ मोटू, तुम तो बबलगम खरगोश बन गए हो। थोड़ी देर में तमाम जानवर जमा हो गए। परिंदे, हरण, गलहरियां, तितलियां और सब हंस रहे थे। मोटू ने अपना चेहरा छिपा लिया। हंसो नहीं, मैं हमेशा गुलाबी रहना नहीं चाहता। फिर उसकी नजर दोबारा गाजर पर पड़ी। शायद एक और नवाला लेना रंग ठीक कर दे, क्योंकि मोटू के दिमाग में हमेशा गाजर पहले आती थी और अकल बाद में। उसने दूसरा नवाला लिया। पौफ! इस बार उसकी आवाज बदल गई। अब वो कार्टून जैसी चीख चीख कर बोलने लगा, हाय सब लोगों, है ही। पूरा जंगल हंस हंस कर दहरा हो गया। गिलहरी दरख्त से गिर गई, हिरन अपने ही पैरों में उलझ गया, यहाँ तक कि तितलियां भी डूलने लगीं। मोटू ने गुस्से से पांव पटका। ये तो बहुत बुरा है, मैं रोबोट खिलौने की तरह लग रहा हूँ। लेकिन गाजर अब भी चमक रही थी। और आप जानते हैं आगे क्या हुआ? एक आखिरी नवाला, बस एक, ये सब ठीक कर देगा, क्योंकि यही होती है खरगोश की मंतिक। उसने तीसरा नवाला लिया। इस बार जादुई धमाके इतना बड़ा था कि चमकदार धूल आसमान तक पहुंच गई। अचानक मोटू ने खुद को बहुत हल्का महसूस किया, बहुत ही हल्का। अव नहीं, ओ नहीं, अव्वा नहीं, वो चीखा और आहिस्ता आहिस्ता गुब्बारे की तरह ऊपर उड़ने लगा। मुझे बचाओ, मैं उड़ना नहीं चाहता था, वो चीखता रहा। सारे जानवर घबरा गए। उसे पकड़ो, हिरन चलाया। मैं ऊपर चढ़ूंगा, गिलहरी चीखी। रुको मोटू, मैं आ रहा हूँ, चीकी बंदर ने कहा। चीकी ने छलांग लगाई, मोटू की दम पकड़ी और उसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे खींच लाया जैसे कोई पतंग हो। जमीन पर कदम रखते ही वो सुनहरी गाजर हप्पा की आवाज के साथ गायब हो गई। मोटू ड्रामाई अंदाज में जमीन पर गिर गया। बस अब नहीं, मेरा मतलब है, आम गाजरें ठीक हैं मगर जादुई नहीं। इतने में समझदार बूढ़ा कुछ हुआ। बाबा शील आहिस्तगी से आगे आया। मोटू, इसने नरमी से कहा, ये गाजर तुम्हारा इम्तिहान थी। इम्तिहान? लेकिन मुझे तो गाजरें बहुत पसंद हैं। बाबा शील मुस्कुराया। बस यही तो मसला है, तुम ही हद से ज्यादा पसंद करते हो। हर चीज चाहे कितनी ही अच्छी हो, अगर सोचे समझे बगैर ली जाए तो मसला बन सकती है। मोटू ने सिर खिजाया। तो गलती मेरी थी? बाबा शील ने सिर हिलाया। आक्ल से काम लिया करो प्यारे खरगोश, हर चमकती चीज खाने वाली नहीं होती, पहले सोचा करो। चंद मिनट बाद मोटू का रंग और आवाज दोनों ठीक हो गए। वो सुकून से सांस लेने लगा। वादा करता हूं, अब मैं चमकती चीजें खाने से पहले सोचा करूंगा, चाहे वो गाजर ही क्यों ना हो। तमाम जानवर खुशी से झूम उठे और मोटू की वापसी की खुशी में उन्होंने जंगल का पहला अब गाजर फेस्टिवल मनाया। गाजर के केक, गाजर की मौसीकी, गाजर के खील, गाजर की सजावट, लेकिन कोई सुनहरी जादुई गाजर नहीं। और मोटू, वो सारा दिन हंसी खुशी रहा, सोचकर, समझकर और मजे करते हुए। अखलाकी सब, कोई भी काम करने से पहले सोच लो। ज्यादा की मोहब्बत हमेशा फायदा नहीं देती, समझदारी और एतदाल ही हिफाजत देते हैं।